अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिस्कस करूंगी इब्ने खुल्दून रिफ्यूटेशन ऑफ मेटाफिजिक्स। सो लेट्स बिगिन। Ibn Khaldun's full name is Abdul Rahman Abu Zaid Wali ad-Din Ibn Khaldun, and he was born in Tunis, and he was from a family of Arab Yemenites descent who settled in Muslim Spain. And Ibn Khaldun is famous for his magnus opus Al-Muqaddimah, meaning the introduction, which is the writing about history and science of civilization. About the science of civilization, he talked about how the civilizations rise and then fall down. And he was known as the greatest historian that Islam ever produced and one of the greatest of all times. इब्ने खुल्दून की जो लॉजिक के बारे में उनका क्या है कहना, ये हम यहाँ पर देखेंगे कि साइंस नॉन एज अल मंतक, जिसको लॉजिक कहते हैं, इज फंक्शनिंग टू प्रोटेक्ट द माइंड फ्रॉम एरर्स इन द प्रोसेस ऑफ कंक्लूडिंग अ नॉन फैक्ट्स फ्रॉम अवेलेबल नॉन फैक्ट्स. The philosophers to whom he referred here are those who believe that the essence of the whole of the existence, the reasons and causes, can be perceived by human mental speculation and intellectual reasoning. इसका मतलब ये है कि जो लॉजिक है ना हमारे पास, वो सही और गलत की पहचान हमें करवा देता है. ठीक है, हम कोई स्टेटमेंट देते हैं ना तो उसके ऊपर आर्ग्यूमेंटेशंस होती हैं और वो हमें ट्रूथ और जो फॉल्स होती है ना वो अलग अलग करके बता देता है, सही और गलत की पहचान देता है लॉजिक हमें. तो लॉजिक में हम बेसिकली अपनी रीजनिंग की कैपेसिटी को ही इस्तेमाल करते हैं, अपनी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को ही इस्तेमाल करते हैं. अब जो ग्रीक फिलोसफी है, जो एरिस्टोटल और प्लेटो है, उनका ये मानना है कि हम लोग जो भी हमारी होल ऑफ द एग्जिस्टेंस है ना, जो हमारी यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस है, इसके एसेंस के बारे में हम सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के थ्रू जान सकते हैं. यानी कि मेंटल स्पेकुलेशंस करें, इंटेलेक्चुअल रीजनिंग के जरिए से हम पूरी की पूरी यूनिवर्स के को समझ सकते हैं. अनटिल क्या हम यहाँ तक कि हम जो यूनिवर्स की बिगनिंग है वो भी समझ सकते हैं. ठीक है, जिस तरह के बहुत सारे फिलोसोफर्स जब ये बात करते हैं प्लेटो से कि वो फर्स्ट इंटेलेक्ट से 10th इंटेलेक्ट तक इमिनेशन जारी नहीं है, तो वो सारा का सारा रीजन बेस्ड है. ठीक है, वो रिलीजन का उसमें कोई रोल नहीं आता. अब हमारे पास जो एग्जिस्टेंस है वो दो तरह की होती है. ठीक है, एक हमारे पास होती है कॉर्पोरियल एग्जिस्टेंस, जो कि हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, हमारी दुनिया है जो कि हमें दिखती है. और दूसरी होती है वो जो हमारी सेंसुअल परसेप्शंस है, यानी कि वो दुनिया जो कि हमारी दुनिया से परे है. ठीक है, वो हम अपने सेंसेस के जरिए से उसको महसूस नहीं कर सकते हैं. अब यहाँ पे जो दो कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टेंस बनती है ना, जो ग्रीक फिलोसफी है वो तो ये कहती है कि हम दोनों को ही मंतक के थ्रू समझ सकते हैं, जान सकते हैं. लेकिन इब्ने खुल्दून क्योंकि एम्पिरिसिस्ट हैं और वो ये समझते हैं कि इंसान जब बॉर्न होता है, ही इज इनेटली बॉर्न एज इग्नोरेंट. ठीक है, कि उसके पास कोई इल्म नहीं होता है. एंड व्हेन ही केम इनटू द यूनिवर्स और इनटू द वर्ल्ड, तो दे बिकेम वाइज एज दे एक्वायर्ड नॉलेज. और इब्ने खुल्दून के थ्रू वो नॉलेज गेन कैसे करता है? वो कहते हैं कि इंसान अपने सेंसेस के जरिए से नॉलेज गेन करता है. वो जब इस दुनिया में होता है तो वो अपने फिजिकल वर्ल्ड से ही नॉलेज को गेन करेगा अपने सेंसेस के थ्रू. वो जो सेंसेस होती हैं जिससे वो नॉलेज गेन करता है, और उसके बाद उसके माइंड में सर्टेन इंप्रेशंस बन जाते हैं. वो इंप्रेशंस उसके एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाते हैं, उसकी मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं. अब इब्ने खुल्दून यहाँ पर ये कहते हैं कि इंसान जो ट्रू नॉलेज गेन करता है ना, वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू करता है. बिल्कुल ह्यूम भी यही कहते हैं. ह्यूम का ये एग्जांपल ये देते थे कि जब सनराइज करता है ना, तो आप डेली उसको देखते हैं जाके कि सनराइज कर रहा है, और ये आपका एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग बन जाती है. ठीक है, आप यही कहेंगे कि डेली सुबह को सनराइज करेगा. इसी तरह से इब्ने खुल्दून भी ये कहते हैं कि हम लोग जो भी चीजें लर्न करते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के जरिए से करते हैं. यानी कि हम उन चीजों के बारे में इब्ने खुल्दून के मुताबिक नहीं जान सकते जो कि हमारी सेंस परसेप्शंस में नहीं आती हैं. ठीक है, तो ये सर्टेड जो नॉलेज ऑन द फिजिकल वर्ल्ड है, ये हमारी डेली वर्क इश्यूज वगैरह हैं, ये सारे के सारे हमारे प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं. इब्ने खुल्दून ये कहते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू प्लेस आर्ग्यूमेंट्स ऑन थिंग्स दैट डू नॉट हैव कंक्रीट रियलिटी ऑन मटेरियल वर्ल्ड. कि अगर तो आपकी वो कोई कंक्रीट रियलिटी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, अगर तो आपके पास वो ऐसा नहीं है कोई भी चीज, तो आप उसके बारे में रीजन के थ्रू नहीं समझ सकते हैं. इसके लिए वो कहते हैं कि आपको इल्मुल कलाम की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि आपको थियोलॉजी का या मजहब का सहारा लेना पड़ेगा. ठीक है, अब इब्ने खुल्दून ये कहते हैं कि वो अकेले नहीं है कि जो कि मेटाफिजिक्स के बारे में इस तरह के आइडियाज रखते हैं, बल्कि प्लेटो भी ये मानते हैं कि दैट Plato has said one cannot reach closeness of certainty in this field. One can only talk of truer or more convenient, which is presumptions.
आपको पता है कि जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है वो भी सारी की सारी रैशनैलिटी के ऊपर ही बेस करती है, ठीक है। लेकिन प्लेटो भी ये मानते हैं कि आप सर्टेनिटी और क्लोजनेस तक नहीं पहुंच सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मेंटल स्पेकुलेशंस के थ्रू। उसके बाद देखें कि जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं वो ये कहते हैं कि सिंस देयर इज अ कर्टेन बिटवीन अस एंड देम एंड कैन नाइदर बी कंसीव्ड नॉर देयर मेंटल इमेजेस कैन बी एक्वायर्ड बाय एब्स्ट्रैक्टिंग, ठीक है, कि आप उसके बारे में नहीं जान सकते हैं कि कुछ होता है ना कि आप रिलेट कर रहे हो जो भी आपने फिजिकल वर्ल्ड में देखा है उसको आप अपने रीजन की कैपेसिटी से, कि शायद वहां पर भी ऊपर भी कुछ इस तरह से होगा, कुछ ऐसी यूनिवर्स वहां पर भी होगी, जैसे कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग इंसान रह रहे हैं तो हो सकता है किसी दूसरे प्लेनेट पे एलियंस भी रह रहे हो, लेकिन आपने कभी ये जाके देखा नहीं है। तो इब्ने खुल्दून के मुताबिक तो आपकी ये जो मंतक है ये गलत होती है, ठीक है। अब वो ये कहते हैं कि therefore we are not in a state which enable us to prove their existence by exerting mental evidence or arguments। यहाँ पर जो इब्ने खुल्दून है वो अल-गज़ाली के साथ बिल्कुल इन फेवर है। वो अल-गज़ाली भी यही कहते थे कि आपके पास जो भी आइडियाज हैं, जो भी आप लॉजिक की भी अगर बात करते हैं तो अब लॉजिक में अभी आप रिफ्यूटेशन नहीं कर सकते या अगेंस्ट नहीं जा सकते कुरान और सुन्ना के, ठीक है। बिल्कुल इब्ने खुल्दून भी इसी के ऊपर बात करते हैं। वो ये मानते हैं कि जो लॉजिक का काम है, जो मंतक का काम है, ये एक ऐसी साइंस है इज ओनली टू शार्पन द माइंड इन द ऑर्डरली presentation of proofs and arguments so that the habit of excellent and correct arguing is obtained, ठीक है। इसके बाद जो मेटाफिजिक्स के बारे में इनका क्या कहना है। अब इब्ने खुल्दून ये कहते हैं stated that we are lacking in comprehending the nature of God's person because he did not grant it। अब यहाँ से वो बात शुरू करते हैं कि क्योंकि खुदा ने हमें ये ताकत नहीं दी है, ठीक है, उसने हमें लिमिटेड नॉलेज दी है, उसने हमें पूरी यूनिवर्स का नॉलेज नहीं दिया है। तो जब उसने हमें नॉलेज नहीं दिया है ना तो हम नेचर को भी कंप्रीहेंड नहीं कर सकते हैं। वो ये कहते हैं कि ही हैज कंपेयर्ड द स्टेट ऑफ अ पर्सन अटेम्प्ट टू बेस चीज विद रीजन टू अ पर्सन हु ट्राइज टू बी माउंटेन्स विद स्केल्स यूज्ड टू बी गोल्ड। यानी कि अगर आप किसी एक चीज को समझने के लिए किसी दूसरी चीज का सहारा लेते हैं तो वो कहते हैं कि ये चीज बिल्कुल गलत साबित हो जाती है। इब्ने खुल्दून यहाँ पर ये कहते हैं कि the arguments and mental evidences as material conceivings and since they are based on imagination, thought and memory powers of the mind, humans are equipped with abilities to acquire science and arts। अब यहाँ पर जो इब्ने खुल्दून है वो मेटाफिजिक्स को टोटली डिस्कार्ड भी नहीं कर देते। वो ये कहते हैं कि हम लोग साइंस और आर्ट्स के बारे में तो डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम साइंस की आर्ट्स की बात करेंगे वो आपके पास रिजेक्शन नहीं करी या वो अगेंस्ट नहीं जा रही कुरान एंड सुन्ना के, तो उनके बारे में हम नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं लॉजिक के थ्रू। लेकिन जो स्पेसिफिकली मेटाफिजिक्स है जो कि रिलेशन विद गॉड है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स है, उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते लॉजिक के थ्रू, मेंटल रीजनिंग के थ्रू। Ibn Khaldun quoted a statement by great philosopher Plato who said that no certainty can be achieved with regard to divine and one can state about the divine only with what is most suitable and proper, ठीक है। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ मेटाफिजिक्स भी देते हैं। अब क्योंकि हमें ये पता है कि इब्न खुल्दून जो है वो आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करते मेटाफिजिक्स को, ठीक है। वो ये कहते हैं कि आप मेटाफिजिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपके जो आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं उनको साबित करने के लिए, ठीक है। यानी कि वो ये कहते हैं कि आप जो मुस्लिम थियोलॉजी है ना, यानी कि जो इल्मुल कलाम है जिसको वो ये कहते हैं, दिस साइंस इज प्रेजेंटिंग इज वन ऑफ द Islamic doctrine about the reality of God as He is one and nothing else He is like Him either. So thus the science of divinity, जो कि metaphysics जिसको हम philosophy में कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इस्लामिक थियोलॉजी में उसको हम इल्मुल कलाम कहते हैं। वो ये कहते हैं कि इल्मुल कलाम तो हम कर सकते हैं ताकि हम लोग इनोवेटर्स को जवाब दे सकें, ठीक है, कि इस्लाम में किसी भी किस्म की इनोवेशन की इजाज़त नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुरान में उस चीज़ों को लिमिट कर दिया गया है, आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, उसके बियॉन्ड आप नहीं सोच सकते। He said that this science is a noble discipline as it explains about God and about existence, but props him to the beginning of existing beings and spiritual beings, and the condition of the soul after separation from the body and its return to its beginning। तो ये कहते हैं कि सर्टन जो क्वेश्चंस है ना उनको आप नहीं मंतक के थ्रू समझ सकते। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बात कर लें, या फिर कि दुनिया किस तरह से वजूद में आई, या फिर कि
डे ऑफ रिजरेक्शन होगा या नहीं होगा, तो इसको आप मंतक के थ्रू नहीं समझ सकते। अब यहाँ पर जो इब्न खुल्दून है वो ये कहते हैं कि दैट स्पेक्युलेटिव थियोलॉजियंस डू नॉट यूज द रैशनल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, they talk about they talk about the things, and in order to investigate the correctness of the articles of faith, to prove the reality or the truth of what had previously not been known and to make it known, ठीक है, कि जो कि चीजें पहले नहीं जान सके आप उनको आप समझने के लिए मंतक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो मंतक आपका कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। Ibn Khaldun spotted the Muslim theologians and importance of al-kalam, and for him they are not philosophers, वो इनको philosophers नहीं मानते हैं। Ibn Khaldun also prescribed that theology or kalam is a weapon to face innovations in religion, and when this problem ends, it doesn't need to kalam anymore। यहाँ पे इब्न खुल्दून ये भी कहते हैं कि ये जो इल्मुल कलाम है ना, ये आपके पास एक वेपन है, जब तक इसकी जरूरत है तब तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुतज़िलाइट एक ऐसा ग्रुप है जो कि इस्लामिक थियोलॉजी में रैशनलिस्ट का एक ग्रुप है, ठीक है, जो कि हर एक चीज पर सवाल उठाते हैं, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि जब मुतज़िलाइट सवाल उठाते हैं ना, तो जो इल्मुल कलाम की या इस्लामिक थियोलॉजी के लोग हैं वो अपनी रैशनैलिटी को भी इस्तेमाल करें और कुरान और सुन्ना को भी मद्देनजर रखते हुए उनको जवाब दें, ठीक है। और जब वो खत्म हो जाए उसकी जो वो जब उस इनोवेशन को फेस कर लेंगे तो उसके बाद इल्मुल कलाम की जरूरत नहीं होगी, उसके बाद आप उसको वहीं पे वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। और अगेन अगर कोई मसला इस तरह से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आता है तो उसको फिर इस्लामिक थियोलॉजी फेस करेगी और उसके जवाब के बाद वहां पर फिर से इल्मुल कलाम जो है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि ये कोई एक कंसिस्टेंट पैटर्न में नहीं चलेगा, बल्कि ये ऐसे होगा कि जब जरूरत होगी तब आप इसके ऊपर बहस कर सकते हैं। इब्न खुल्दून underlines that something absolute cannot be proved by rational arguments as properly argued, and he says that the knowledge itself is limited, as Allah says in the Quran, of knowledge it is only a little that is communicated to you, कि आपको बहुत ही थोड़ा इल्म जो है वो ग्रांट किया गया है, वो दिया गया है। यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू इब्न खुल्दून ये कहते हैं कि थियोलॉजी इज, अब थियोलॉजी और लॉजिक एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ हैं, वो ये कहते हैं that theology is built first upon belief in Quran and Sunnah, and second, और उसके बाद आप इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, रीजन का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स ऑफ प्रूविंग एंड कंफर्मिंग द टीचिंग्स ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। लॉजिक में आप पहले चीजों को प्रूव करते हैं, उसके बाद यकीन करते हैं, लेकिन थियोलॉजी में पहले आप यकीन करते हैं और उसके बाद आप उसको प्रूव करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट, और आप उसको प्रूव क्यों करते हैं, क्योंकि ब्लाइंड इमिटेशन is not acceptable in Islam, because Quran itself is calling people to think and use intellect. So what is trying to be expressed here is not that reason's decision should not be accredited, but that its cognition is limited and it cannot reach a positive or negative deciding outside of those limits, कि outrightly तो reject नहीं कर रहे वो रीजन को, मेटाफिजिक्स को इब्न खुल्दून वो ये कहते हैं कि आप सिर्फ सर्टन लिमिट में रहते हुए ही सिर्फ चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। गॉड इज द वन दैट वुड गेट अस to the truth and inform us of it. If God were not to make us see the light, we would not be able to see the light. And इब्न खुल्दून यहाँ पर ये भी कहते हैं कि वो जो रिविलेशंस आती हैं ना, वो भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है और यूनिक टू प्रॉफिट्स, और वो वाली जो एक ताकत है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के पास है। इंसान अपनी रीजन को इस्तेमाल करते हुए उस हद तक नहीं पहुंच सकते हैं, वो रियलिटी को नहीं समझ सकते हैं। तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही है कि जो मेटाफिजिक्स है, इब्न खुल्दून उसको आउटराइटली रिजेक्ट भी नहीं करते और उसको अप्रूव भी नहीं करते, ठीक है। इसमें वो ये एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि इस्लामिक थियोलॉजी या इल्मुल कलाम में आप आर्टिकल्स ऑफ फेथ को प्रूव करने के लिए तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये समझें कि आप यूनिवर्स की इटर्निटी को इससे डिस्कस कर सकते हैं, आप डे ऑफ रिजरेक्शन को इससे डिस्कस कर सकते हैं, या आप वो चीजें डिस्कस कर सकते हैं कि दैट गॉड इज कॉग्निजेंस ऑफ द यूनिवर्सल्स और द पर्टिकुलर्स, तो वो कहता है कि ये चीजें ऐसी हैं जिनको आप डिस्कस नहीं कर सकते। अल-गज़ाली ने तो ऐसे लोगों को जो कि इतनी लिमिट से बियॉन्ड जाते हैं उनको
इस दायरा इस्लाम से बाहर करार दिया है. I hope you enjoyed the video. If you have any question regarding this, you can ask in the comment section, and I will post the links